को बड़ी शांति मिली पर उलाहना देने लगी। केशव, अब हमारे प्रश्न के उत्तर दो। भजन्ते नु भजन्ते को एक एतद्धि पर्ययम् नो भयांश भजन्ते कः एतन्नो ब्रूहि साधु। केशव, आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। एक प्रेम करने वाले पर प्रेम करते हैं, वो कौन है? जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वो कौन है? भगवान ने कहा, अरे गोपियों, वो तो व्यापारी हैं। अरे भाई, आप बाजार में गए, इतने का कपड़ा खरीदे, इतना रुपया उसको दे दिए, अब आप अपने घर पे वो व्यापारी और आप अपने घर पे, कोई लेना देना नहीं। ये तो प्रेम करने पर प्रेम करना, ये तो व्यापार है। पर केशव, एक ऐसे होते हैं कि प्रेम न करने वाले पर भी प्रेम करते हैं, वो कौन है? भगवान ने कहा, अरे गोपियों, वो तो माता पिता और गुरु होते हैं। बच्चा अपने पिता अपने माँ को प्रेम करे या न करे, पर कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। बच्चा चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, माँ अंगूठा छाप क्यों ना हो, पर बच्चे, अरे बेटा ऐसे कर लेना, बेटा ऐसे, अरे माँ मैं कोई छोटा बच्चा हूं, आप रोज रोज मेरे को क्यों टोकती रहती हो? पर वो इतना डांटता है, फिर भी माँ, अरे बेटा तू बराबर खाया नहीं है। तो ये माता पिता बराबर अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, चाहे वो कितना बड़ा ही क्यों ना हो जाए। तो वो माता पिता और गुरु होते हैं जो प्रेम न करने वाले पर भी प्रेम करते हैं। अब केशव, एक तो किसी से प्रेम नहीं करते, आप कितना भी प्रेम करो पर उनका प्रेम ही नहीं है। बोले, वो तो आत्मा राम होते हैं जो भगवान के ध्यान में है। आपके पास हैं तो जय श्री कृष्ण, आप हो अपने, और दूसरे के यहां गए तो वो भी जय श्री कृष्ण। न वो है न वो है, वो न सब संसार में चराचर में भगवान का दर्शन कर, आत्मा राम होते हैं। अच्छा केशव, एक ऐसे भी होते हैं कि जो प्रेम करने वाले का बुरा कर देते हैं। आपने जीवन भर किसी की सेवा की, पर एक भूल हो गई और भूल नहीं भी हुई तो वो उसका रिटर्न गिफ्ट आपका अपमान कर बैठते हैं, आपका नुकसान कर बैठते हैं। केशव, वो कौन है? तो भगवान ने कहा, अरे गोपियों, वो तो गुरुद्रोही है। आप जीवन भर उनका पालन पोषण किए और आपका अहित कर गए, वो तो गुरुद्रोही हैं। भगवान को गोपियों ने कहा, तो केशव ये बताओ कि इनमें से तुम कौन हो? ये चारों में तुम कौन हो? हम तो तुम्हारे लिए अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बच्चों को, सबको छोड़ के तुम्हारे पास आ गए और तुम हमें रुला रहे हो। तो इन चारों में तुम कौन हो? गोपियां भी, क्या प्रश्न। भगवान ने दुपट्टा उठा के दिखाया, भगवान के रोम रोम में गोपियों का निवास। बोलिए गोपी रमन भगवान की जय। भगवान ने कहा, गोपियों, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। रास समझ में आया? ये नाचने गाने की लीला नहीं है, कामदेव का मान मर्दन कर दिया। गोपियां अपने अंतःकरण में, अब आगे उद्धव संदेश आएगा तब आप पढ़ोगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि से लेकर और ये फाल्गुन, बसंत पंचमी, फाल्गुन आता है ना, फाल्गुन तक नई नई नित्य नई नई गोपियां आती हैं। सिद्ध स्वरूपा गोपियां, श्रुति स्वरूपा गोपियां, ऋषि स्वरूपा गोपियां आती हैं। आज माता पार्वती को के साथ बाबा विश्वनाथ ने कहा, मैं तो ये रास का दर्शन करूंगा। माता पार्वती ने कहा, नाथ आप जाओगे कैसे? आप इतनी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखे हो। अब वहां तो गोपियों की लीला है। एक बार की बात आती है कि राजरानी मीरा वृंदावन गई और
बड़े सिद्ध संत थे। अब जो इतने सिद्ध संत हैं उनके शिष्य भी दरवाजे पे तो रहेंगे ही। तो राज रानी मीरा गई और कहती हैं, अरे बटुक ब्रह्मचारियों, मैं आपके गुरुजी से मिलने आई हूं। तो वो ब्रह्मचारी बालकों ने कहा कि राजरानी आपकी बात तो ठीक है, पर हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो किसी स्त्री से मिलते नहीं, न उनको दर्शन देते, न उनसे बात करते, न उनसे मिलते हैं। तो आप चले जाओ, किसी और संत का दर्शन कर लो, हमारे गुरुजी तो एकांत में बैठे हैं। राज रानी मीरा ने कहा, अरे ब्रह्मचारी बालको, मैं तो मेवाड़ से आई थी, ये सुन करके आई थी कि 84 कोस के ब्रज में केवल एक ही पुरुष है, वो केवल श्री कृष्ण है। आज मुझे पता लगा कि इस वृंदावन के भूमि में आपके गुरुजी दूसरे पुरुष के रूप में विराजमान हैं। इतना बात विद्यार्थियों की राज रानी मीरा की चल रही थी कि गुरुजी ने ये बात सुनी और भाग के आए, मीरा के चरणों में गिरे। तो श्रीधाम वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपियां। और जो गोपी तत्व को प्राप्त नहीं करेगा वो वृंदावन के रास का अधिकारी हो ही नहीं सकता। आज महाराज हुआ, आप तो सब देवता देवियां सब अपने अपने वेश बदल करके आई हैं। बाबा विश्वनाथ ने जिद किया है कि मैं भी रास में चलूंगा, और रास में चलूंगा। तो पार्वती को कहा कि भाई अगर ऐसे नहीं जा सकता तो मुझे भी सजा दो, और बाबा विश्वनाथ को सजाया गया है। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज हरे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, नमा में त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से वो भोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, नमा में त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बिजलारी, वृंदावन आज माता पार्वती ने समझाया, नाथ कैसे क्या करोगे? तो माता पार्वती को बाबा विश्वनाथ कहते हैं, पार्वती मुझे भी सजा दो। आज बाबा विश्वनाथ ने साड़ी पहन ली, चुनड़ी से ढक लिया और हाथों में चूड़ियां पहन ली हैं, कानों में कुंडल पहन लिए, काजल लगा लिया है और पैरों में पायल बांध ली है, कमर में करधनी कस ली है। आज भी आप श्री धाम वृंदावन जाएं तो अब पहुंच तो गए, पर यहां ललिता महारानी है, रास में प्रवेश पत्र, कई जगह आप जाते हो तो बोले बिना प्रवेश पत्र के अंदर आना मना है। अब प्रवेश पत्र, बाबा विश्वनाथ विचार में पड़ गए कि अब क्या करूं, यहां जो नई गोपी आती है उनका घूंघट निकाल के देखा जाता है कि कौन आई है आज नई, अब तो गेट पे ही पकड़ जाऊंगा। बाबा विश्वनाथ विलाप करने लगे, ओ प्रभु अब क्या करूं। तब विशाखा महारानी ने कहा, बाबा आप गोपी राधा कुंड में स्नान करो, गोपी तत्व को प्राप्त करो, तब आप रास के अधिकारी बनोगे। आज भी बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। पूरे वृंदावन में एक ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, जहां 12 बजे तक तो रुद्राभिषेक के द्वारा दूध दही आंक धतूरा चढ़ता है, पर 12 बजे के बाद फिर जो माताओं का श्रृंगार है, साड़ी, बिंदी, टिक्की आदि आदि, 12 बजे के बाद गोपेश्वर महादेव बन गए। रास में प्रवेश किया है। अब रास में प्रवेश किया तो यहां तो प्रवेश मिल गया, गोपी तत्व को प्राप्त कर लिया। जब अंदर गए तो भगवान सबका घूंघट निकाल के देख रहे हैं, अरे तो बाबा विश्वनाथ अब यहां खड़े हैं, तो यहां, यहां से यहां, ऐसे महाराश हुआ है। महाराष्ट्र में भगवान ने सबको कृतार्थ कर दिया है। तो अब इस महाराष्ट्र पंचाध्यायी पूरी हुई है। अब आप लोग भी बहुत देर से बैठे हो, मौसम ऐसे है तो अब आप समझ गए होंगे, लेकिन नाश्ता मत करना, जल्दी आना। आज भगवान का विवाह है तो भगवान के विवाह की तैयारी में जुट जाओ, आप अपने नाश्ते में ही लग जाते हो। राधे राधे। एक दिन भगवान वन यात्रा में जा रहे थे तो एक अजगर मिल गया, और ये अजगर ऐसे रास्ते पर लेटा हुआ पड़ा था। इसका नाम है विद्याधर गंधर्व। भगवत स्पर्श होते ही ये भगवत धाम को चला गया। इसके पश्चात केशी नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने इसका उद्धार किया। अरिष्टासुर को कंस ने भेजा, भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। अब तो कंस की धड़कन बढ़ती गई। आज आपात बैठक बुलवाया और सबसे कहता है अपने मंत्रियों से कि भैया मैंने जितने लोगों को श्रीधाम वृंदावन भेजा, बड़े बड़े पहलवानों को भेजा, पर कोई वापस आकर के ये नहीं बताया कि वो कृष्ण कैसा है। जो यहां से गए वो वहीं रह गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इसके जो चाटुकार मंत्री थे उन्होंने कहा, राजन ऐसा न किया जाए, अब एक ही रास्ता बचा है कि कृष्ण और बलराम को ही मथुरा बुला लिया जाए।
यहां हमारे पास 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है। दरवाजे पे ही उसको खड़ा कर देंगे और जैसे कृष्ण बलराम प्रवेश करेंगे बस राम नाम सत्य हो जाएगा। कदाचित अगर वो कुबलिया पीड़ हाथी से बच गया तो अंदर आएगा तो हमारे पास मुष्टिक और चानूर जैसे पहलवान हैं, तो राजन इनसे तो वो बचने ही वाला नहीं है। ये बात सबको पसंद आ गई। पर अब समस्या ये खड़ी हुई कि एक बार चूहों ने विचार किया कि भाई ये बिल्ली आती है रोज हमको किसी को मार के चली जाती है, तो एक काम ये किया जाए कि एक बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए और जब बिल्ली आएगी घंटी बजेगी तो हम लोग बिल में घुस जाएंगे। तो उसमें एक बुद्धिमान चूहा था, उसने कहा भाई घंटी तो बांधोगे ये बात तो अच्छी है, पर घंटी बांधने कौन जाएगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधने कौन जाएगा? बात फेल हो गई। बोले कृष्ण बलराम को तो बुलवाओगे पर वो आएंगे कैसे? तब तक ये मंत्रणा हुई कि श्री अक्रूर जी महाराज जो हैं वो यदुवंशियों को भी प्रिय हैं और नंद कुल वालों को भी प्रिय हैं। ये भगवत भक्त हैं। एक काम किया जाए कि अक्रूर जी को भेजा जाए। ये बात सबको अच्छी लगी। आज अपने रथ में बैठ करके कंस अक्रूर जी महाराज के पास आया। घबरा गए। अब ये यहां बहुत विचार में पड़ गए कि अगर इसकी बात को ना करूंगा तो बस बात बिगड़ जाएगी, और दूसरी तरफ क्या करूं? बोले राजन आज आगमन, ये दुष्ट का आगमन निश्चय ही अमंगल का सूचक है। राजन क्या बात है? कंस ने बताया कि मैं इस समय ऐसी विपत्ति में पड़ गया हूं कि जो आकाशवाणी ने कहा था देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी, वो और कोई नहीं है, वो नंद यशोदा का पुत्र ही है, और मेरे साथ देव माया हुई है, वो धोखा हो गया है, और वो जो कन्या थी वो देवकी की कन्या नहीं थी, ये पता मुझे लग चुका है। तो मित्र आप जाओ कृष्ण बलराम को मथुरा ले आओ, मैं उन्हें पहलवानों से मरवा दूंगा, लेकिन ये मत कहना उन्हें तो ये जाके बोलना है कि तुम्हारे मामा जी मल्ल कीड़ा का उत्सव रख रहे हैं, दर्शन करने चलो। अक्रूर जी महाराज इस समय साधक की स्थिति में हैं, भगवान का दर्शन करना है और नहीं जाते हैं तो ये दुष्ट मार देगा। तो फिर ध्यान आया कि अगर आकाशवाणी के वचन सत्य हैं तो ये कंस कृष्ण बलराम को निमंत्रण नहीं दे रहा, ये तो अपने काल को ही निमंत्रण दे रहा है। तुरंत तैयार हो गए और कहते हैं दृच्छामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। आज मैं उन भगवान का दर्शन करूंगा जिनकी नासिका तोते के समान है। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम, जिनका कपोल भरा हुआ है, जिनके नेत्र कमल के समान हैं। आज ये जो अच्छे सुंदर पक्षी हैं, शुभदायक पक्षी हैं, वो मेरे प्रदक्षिणम, मेरे दाहिने हाथ से निकल रहे हैं। प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। यहां ये शगुन शास्त्र का वर्णन किया है। आप घर से बाहर निकलो, कोई गौ माता अपने बछड़े की दूध पिलाती हो, समझ लो मंगल ही मंगल है। कोई माता घड़ा भर कर के ले जाती हो तो समझो। ऐसे कई शगुन शास्त्र है। बहुत प्रसन्न हुए, चल दिया। पर अब कंस के रथ में ही बैठ के जा रहे हैं।
मित्र इसी रथ पे जाओ, पैदल थोड़ी जाओगे वृंदावन। अक्रूर जी महाराज निकले तो सुबह थे, पर बीच में कभी विचार करते हैं कि मैं इतना भागा हूं, कृष्ण को मरवाने के लिए मैं लेके जा रहा हूं। फिर विचार आया नहीं वो तो सबके हृदय। ऐसे साधक के स्थिति में जैसे सागर में लहरें उठती हैं फिर दब जाती हैं, ऐसे अक्रूर जी महाराज सुबह के निकले सायंकाल के समय गोधूली वेला में श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया है। देखिए आप लोग श्रीधाम वृंदावन गए हैं तो मथुरा और वृंदावन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर अपना साधन हो तो 20 मिनट और आधा घंटा बस। पर यहां सुबह से निकले, वो भी कंस के रथ से। एक जगह पे बैठ के ध्यान मग्न हो गए अक्रूर जी महाराज। सायंकाल आया, जैसे श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया तो विचार करते हैं कि मेरे केशव और कृष्ण बलराम बिना जूती के वृंदावन में जाते, गैया चराने जाते हैं, तो मैं तो सेवक का धर्म है, रथ से कूद गए और बिना जूती के। अच्छा देखो, वृंदावन की कच्ची भूमि है, जब भगवान गैया चरा के जाते हैं तो कच्ची भूमि में ऐसे भगवान का पैर पड़ता है तो भगवान के चरण चिन्ह जो है, ये सातिया का चिन्ह है, चक्र का चिन्ह है, पद्म का चिन्ह है। अक्रूर जी महाराज पहचान गए कि यही भगवान के चरण है, तो उन चरण रज को अपने मस्तक पे लगाया। गोधूली मुहूर्त में नंद भवन में प्रवेश किया है। ददर्श कृष्णम रामम चा ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ सरदम बुरुहे क्षणौ। इस समय भगवान मटकी लेकर के गोदोहन के लिए जा रहे हैं। भगवान की शोभा का वर्णन किया, पीत नीलांबरधरौ। भगवान श्याम सुंदर तो आकाश वर्ण के हैं पर पीतांबर धारी हैं, और दाऊ भैया गौर वर्ण के हैं तो नीलांबर धारण किए। जाके अक्रूर जी महाराज भगवान के चरणों में साष्टांग गिर गए। भगवान ने कहा, काका जी आप काका जी हो और हमें प्रणाम करना चाहिए था। आपने बोले बस केशव। गोदोहन किया, साथ में भोजन किया। अब भगवान कहते हैं कि काका जी अगर आप पहचान गए हो तो हम समझ गए कि मामा जी हमें किस लिए बुलाए। तो ये बात बाबा और मैया को भूल के भी मत कहना। आपको अगर पूछें तो यही कहना है कि अब मामा जी की बुद्धि थोड़ी, उत्सव देखने के लिए रात भर भगवान का पलंग ऐसे है और अक्रूर जी महाराज बाजू में सोए। रात भर भगवान मैया कैसी है, मेरे पिताजी कैसे हैं, वहां के ब्रजवासी कैसे हैं, सब की चर्चा करते रह गए। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त हुआ, गोपियां जल भरने के लिए निकलती हैं तो देखा तो कंस का रथ, पानी वानी भरना सब भूल गई और आके नंद महल को घेर लिया है। नंद महल को घेर लिया और कहने लगे ये तो अक्रूर भगवान को लेने के लिए आया है। ऐसी उलाहना दिया है कि भैया इसका नाम है अक्रूर पर ये तो पक्का क्रूर है। भगवान नंद बाबा को, मैया को कंस का संदेशा सुनाया है। भगवान आज मैया तो क्या कहना है, विलाप करने लगी। भगवान ने समझाया है, मैया आप ऐसा मत करो, मैं तो 4 दिन में लौट आऊंगा ना, 4 दिन में लौट आऊंगा ना। बहुत समझाया है। गोपियां तो रथ के पहिए के नीचे आ गई, पर जब भगवान समझाने लगे, देखिए अभी आपने गोपी गीत में सुना, सुरत नाथ ते शुल्क दासिका, कहती लाला हम तो जन्म जन्मांतर से तेरे बिना शुल्क के, बिना मोल की दासियां हैं। बिना मोल की दासियों का मतलब हमारी निष्काम भक्ति है। हमने आपसे प्रेम किया है तो उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये तत् सुखे सुखित्वा मतलब क्या हुआ कि अगर आप भगवान सुखी हैं तो आप सुखी रहो, ये भक्ति है।
और आपके सुख के लिए भक्ति करो, ये भक्ति हो ही नहीं सकती। ये तो भाई ऐसे है कि जैसे विद्यार्थी रोज विद्यालय जाता है, पर जब वो विद्यालय से 10th क्लास पास कर लिया तो फिर उसी रास्ते से 10 बार निकलेगा पर विद्यालय के अंदर, क्योंकि वहां तक उसका काम था, पढ़ाई थी 10th क्लास की। अब वो तो कॉलेज जाने लगा, तो उस कॉलेज के स्कूल के बाहर से 10 बार निकले पर उसके अंदर जाएगा नहीं। तो सकाम भक्ति जो होती है, आपने कहा ठाकुर जी कृपा करो मारे तो छोरो हो जाए, कथा सुने, अजब छोरा हो गया तब आप भगवान को क्यों, रिजल्ट आ गया अब हम भगवान को क्यों पूजें भाई। तो ये गोपियां जो है अब तो इसी में डूब जाएं ऐसा प्रसंग है। एक बार 3 विद्यार्थी थे, तो तीनों ने कहा भैया हम इतने नंबर से पास हो जाएं तो ठाकुर जी को ऐसे लड्डू लगाएं शुद्ध घी का। तीनों ने कहा ठीक है, भगवत कृपा हुई, तीनों पास हो गए। अब जब प्रसाद लगाने का नंबर आया तो बोले अमुक मंदिर के पुजारी जी तो भाई बड़े लालची हैं, डिब्बा हाथ में गया कि 50-50 करते हैं। तो दूसरा बोलता एक और मंदिर मैंने देखा है, वहां के पुजारी जी थोड़ी कम लालची हैं, वो 1/4 में ही काम चला लेते हैं। तो तीसरे ने कहा ऐसा मंदिर देखा हूं कि जहां कोई पुजारी ही नहीं बैठता, डिब्बा लगाओ और पूरा घर ले आओ। तो हमारी भक्ति तो ऐसी है, गोपियां तत्सुखे, अगर वो मथुरा जाके ही प्रसन्न है तो हमें रोकना, साधक बनना है, बाधक नहीं बनना। भगवान ने समझाया और गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया। जब तक रथ को देखा है तब तक खड़ी की खड़ी रह गई, अब धूल उड़ रही है तब तक गोपियां उसी जगह पे खड़ी की खड़ी रह गई। यहां अक्रूर जी महाराज गोपियों की स्थिति का दर्शन किया, फिर कहा ये तो बच्चे हैं, फिर कहीं कुछ न हो, यमुना जल में स्नान किया है। यहां भगवान ने 24 अवतारों का दर्शन करवाया है। मैं ही राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं वामन हूं, मैं नरसिंह हूं। अरे काका जी इतनी देर से, फिर जल में डुबकी मारते हैं तो भगवान का दर्शन, ऊपर देखते हैं तो कृष्ण बलराम रथ में बैठे, अरे ये नीचे कौन है। तब ध्यान आया, ओह मैंने तो इन्हें साधारण बालक मान लिया था। अक्रूर जी को भगवान ने कृतार्थ किया है, मथुरा में ठाकुर जी का प्रवेश हुआ है। बोले काका जी कल शाम को आप गए और आप आज सुबह सुबह हमें मामा जी के यहाँ ले जा रहे हो। अब मामा जी हमारे कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी हैं, ये तो मथुरा के राजा हैं, तो हम वस्त्र भी तो ठीक से नहीं बनवा पाए काका जी, तो अब आप अपने घर चले जाओ, हम मथुरा की बाजार से थोड़ी से शॉपिंग कर लें। अक्रूर जी घर चले गए। यहाँ भगवान मथुरा के बाजार में गए हैं तो वहां से एक रजक, एक धोबी, कंस के, देखिए कपड़े 2 प्रकार के हैं। एक हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोरा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, सब आप जानते हैं। कोरा कपड़ा कभी कोई पहनता नहीं, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो कोने में हल्दी लगा लो, पर ऐसे कोरा नहीं पहनते, अशुभ माना जाता। तो ये कंस के, अब कंस भी इतना बुद्धिमान है कि ये भी कोरा कपड़ा नहीं पहनता, समझ लो आप। इसके नए कपड़े धो करके और वो कांजी लगा करके लॉन्ड्री से ये धोबी लेके चला जा रहा था। भगवान की दृष्टि पड़ी, अरे मामा जी इधर आओ। धोबी ने लौट के देखा, अरे कौन भांजा यहाँ आ गए। बोले ये ब्रज नहीं है, ये मथुरा है, ऐसी शरारत करोगे तो यहां थप्पड़ लगेगी। भगवान ने कहा, अरे भाई जब राजा मामा तो पूरी प्रजा ही हमारी मामा है। गांव में अगर
एक मामा जी आ जाएं तो उनको पूरा गांव मामे मामा बोलने लगता है। ऐसी ऐसी लीला है यहां। तो अरे आओ, अब तो इसको बड़ा गुस्सा आया कि मैं समझा रहा हूं, ये मान नहीं रहे, सचमुच ये बड़े उत्पाती हैं। तब इसने अब शब्दों का प्रयोग किया। भगवान ने कहा, मामा जी ध्यान रखो, इस समय मैं राम नहीं हूं, मेरा नाम कृष्ण है, और जैसे मेरा नाम टेढ़ा है वैसे मैं भी टेढ़ा हूं, मेरा काम भी टेढ़ा है। इधर आओ, सीधे से वस्त्र देते हो कि नहीं? और धोबी को एक थप्पड़ जड़ा। बोले निर्दोष सीता पर लांछन लगाया था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण सीता को छोड़ दिया, आज इसका फल तुम्हें चखाता हूं। एक थप्पड़ दिया, धोबी का राम नाम सत्य हुआ। भगवान अब कहां, कंस का शरीर, अभी ठाकुर जी 12वां वर्ष शुरू है, 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे, 8 वर्ष में भगवान ने रास किया, 7 वर्ष में गिरिराज को उठाया है, 12वां वर्ष ठाकुर जी का चालू है। अब कहां कंस का मोटा ताजा शरीर और कहां भगवान 12 वर्ष के बालक। कंस के कपड़े को जैसे पहना, अरे दाऊ भैया कैसे लग रहा हूं? बोले कपड़े तो अब राजा के हैं तो कहने क्या, राजकुमार तो लगोगे ही, पर एक बात है कनुआ कि ये इतने ढीले ढाले हैं कि लोग कहेंगे कि किसी पड़ोसी के मांग के ले आए हैं। तो एक काम करें, कोई दर्जी मिल जाए तो काम बन जाए।